एक 15 साल की बच्ची, एक कुआं और एक लाश। छपरा के डेरनी थाना क्षेत्र में जो हुआ वो सिर्फ एक मौत नहीं है, वो एक बड़ा सवाल है। और आज बिहार के डीजीपी यानी बिहार पुलिस का मुखिया विनय कुमार ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने सीधे कह दिया कि यह मामला प्रेम प्रसंग का है, रेप नहीं हुआ है। परिवार ने बढ़ा चढ़ाकर 5 लोगों का नाम दिया। ये इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि परिवार ने बढ़ा चढ़ाकर 5 लोगों का नाम दे दिया। वाह डीजीपी साहब वाह। पटना नीट मामले में इनके मुंह से बखार नहीं निकल रहा था, मुंह में ये दही जमा कर बैठे हुए थे, लेकिन छपरा कांड में पूरा धकर लेप दिए हैं। लेकिन ऐसे कैसे छोड़ दिया जाए इनको? ये डीजीपी साहब जो आज छपरा के नाबालिग की मौत पर परिवार को संदेह की नज़र से देख रहे हैं, वही डीजीपी पटना नीट छात्रा मौत मामले में क्या कर रहे थे? उस मामले में उस मां ने क्या कहा था डीजीपी के बारे में, वो भी सुनाएंगे आप। पहले बताते हैं कि पटना नीट कांड में इनकी भूमिका क्या थी और बिहार के डीजीपी विनय कुमार पर क्या कुछ गंभीर सवाल उठे थे। 6 जनवरी 2026 पटना के संबूर गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की एक लड़की बेहोश मिली। नीट की तैयारी कर रही थी, अस्पताल पहुंचाया गया, कोमा में रही और 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शुरुआत में कहा कि नींद की गोलियां खाकर इसने आत्महत्या कर ली। फिर परिवार ने कहा कि नहीं, ये रेप और हत्या है। मेरी बेटी के न्याय मिले न मिले तो मेरी फांसी पर चढ़ा दें। रहना नहीं चाहते हैं दुनिया में, देखना नहीं चाहते हैं दुष्ट के। और फिर पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ने पुलिस की पूरी सुसाइड थ्योरी को ध्वस्त कर दिया। रिपोर्ट में संघर्ष के निशान थे, यौन हिंसा की पुष्टि थी, शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे, यानी उस बच्ची ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। 2 एसएचओ सस्पेंड हुए। सीबीआई जांच की नौबत आई। गृह मंत्री सम्राट चौधरी को खुद डीजीपी से लेकर एसपी तक से सवाल पूछने पड़े। और इस पूरे मामले में डीजीपी विनय कुमार कहाँ थे? जब नीट छात्रा के परिवार ने डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की तो उसके बाद उस मां ने बाहर आकर जो कहा वो बिहार पुलिस के इतिहास में दर्ज हो गया। उस मां ने कहा कि पुलिस बिक चुकी है, हमें उन पर भरोसा नहीं है, दबाव बनाया जा रहा है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस सब बिके हुए हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे चाहे कौन चौधरी तो बुला रहे हैं। देखिए, ये किसी आम नागरिक का बयान नहीं था, यह एक मां का बयान था जो अपनी बेटी का न्याय मांगने डीजीपी के घर गई थी और खाली हाथ लौटी। परिवार ने यह भी बताया कि हॉस्टल संचालक ने एफआईआर के बाद उन्हें चुप रहने के लिए 15 लाख रुपए की पेशकश की थी। एसआईटी पर आरोप लगा कि वो परिवार को जो है बार बार टॉर्चर कर रही है। अब सवाल है कि जिस डीजीपी की निगरानी में यह सब हुआ, वही डीजीपी आज छपरा के परिवार के एफआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है, रेप नहीं हुआ। परिवार ने एक दिन के बाद एफआईआर की, नाम बढ़ा चढ़ाकर लिखे गए। लेकिन पॉस्को एक्ट साफ कहता है कि नाबालिग की सहमति कानूनी नहीं होती। 15 साल की बच्ची के साथ किसी भी तरह का यौन व्यवहार पॉस्को के तहत अपराध है, चाहे वो प्रेम प्रसंग ही क्यों न हो। रेप नहीं हुआ, ये पोस्टमार्टम का निष्कर्ष है, लेकिन यह सवाल अभी भी बाकी है, वो बच्ची कुएं में गई कैसे? यह डीजीपी ने खुद माना कि यह जांच का विषय है। और परिवार ने एफआईआर में देरी क्यों की? क्योंकि बिहार के गांव में न्याय मांगना भी जंग है, दबंगों का दबाव होता है, समझाने बुझाने की कोशिश होती है। यह बेबसी है, कोई झूठ नहीं है। अब आपको समझाते हैं कि छपरा कांड और पटना नीट कांड का पैटर्न क्या है। पटना नीट कांड में पहले आत्महत्या बताया, बाद में पोस्टमार्टम ने झुठलाया। छपरा डेरनी में पहले पुलिस प्रेम प्रसंग बता रही है। छपरा कांड में पहले प्रेम प्रसंग बताया गया है। कुएं में गिरने का सवाल अभी भी जांच में है। दोनों मामले में परिवार ने पुलिस जांच पर भरोसा नहीं जताया। दोनों मामले में पीड़ित परिवार गरीब और कमजोर है। दोनों मामले में पहला बयान पुलिस के लिए सुविधाजनक था। ये संयोग है या पैटर्न? ये सवाल बिहार की जनता को खुद तय करना है। डीजीपी विनय कुमार बिहार के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी हैं, उनका काम है सच की तह तक जाना। लेकिन जब एक पीड़िता की मां उनके दरवाजे से यह कहकर लौटे कि पुलिस बिक चुकी है और अब छपरा की एक मां की मरी हुई बेटी के मामले में वो प्रेम प्रसंग की भाषा बोले, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। एक बात याद रखिए, पटना नीट कांड में पुलिस की सुसाइड थ्योरी पोस्टमार्टम ने तोड़ी थी। छपरा में वो बच्ची कुएं में कैसी गई
यह सवाल अभी जिंदा है और जब तक यह सवाल जिंदा है हम चुप नहीं बैठेंगे। आप बताइए, डीजीपी विनय कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए क्या आपको उनकी जांच पर भरोसा है? क्या डीजीपी विनय कुमार जो कह रहे हैं उस पर विश्वास किया जा सकता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।